स्वागत है ब्रेक के बाद। दिल्ली के लाल किले पर 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, सुदर्शन चक्र का जिक्र किया, सेमीकंडक्टर का भी जिक्र किया है। यानी कि आज का भारत नया भारत, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। पल्लवी त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि कवित्री है, और हमारे साथ कल्पना शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। हमारे साथ सरिता सिंह जी भी जुड़ गई है, सामाजिक कार्यकर्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पल्लवी जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है और चर्चा की शुरुआत कुछ कविताओं के साथ। सबसे पहले तो हमारे पूरे देश को, इस पैनल पर उपस्थित हमारी संचालिका महोदय और मेरी साथ में जो और दो समाजसेवी बहनें जुड़ी हैं उनको, और आपके माध्यम से हमारे चैनल के सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की, और मैं कहती हूं कि हमारे देश के सबसे बड़े त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। यह दिन बहुत बलिदानों के बाद हमको हासिल हुआ है, और आज भी अपने देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए, इसके विकास के पथ को आगे उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए हमारे सैनिक, हमारे समाजसेवी संगठन, हमारी सभी जो मीडिया के लोग हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाएं हैं, वो सब जी जान से लगे हुए हैं। तो हम सभी को सबसे पहले तो स्वतंत्र अपने देश की जो स्वतंत्रता है उस पर गर्व करना चाहिए, और चूंकि मुझे आदेश मिला है तो मैं चाहती हूं कि आज के इस दिन को हम सबसे पहले अपने उन सैनिकों के नाम ही कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूं, जिनके कारण हमारे देश की जो स्वतंत्रता है वो अक्षुण्ण है। वे परिवार जो अपने बेटों को तिलक लगाकर आगे भेजते हैं, वे माएं जो अपने कोख के जने लाल को सीमा पर भेज देती हैं देश की बाकी माओं की कोख बचाए रखने के लिए, हम उन सबके आभारी हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे लिए सबसे सुंदर रंग हैं तिरंगे के, लेकिन वो तिरंगा जब किसी शहीद के शरीर पर पड़ता है, जब उस पे उनकी रक्त रंजित हो जाता है दुश्मनों से देश को बचाने में, तब वो तिरंगा और पवित्र और सुंदर हो जाता है। अपने सैनिकों को 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि युद्ध हेतु घर से गए हैं वीर लाल, तब लालिमा तिलक वाले भाल रंग आए हैं। शौर्य शक्ति साहस की लाल लाल ऊर्जा से भारती के लाल बेमिसाल रंग आए हैं। टूटी लाल चूड़ी छूटा मेहंदी सिंदूर लाल, गौरव से उन्नत कपाल रंग आए हैं। एक एक बूंद को प्रणाम करते हैं जब रक्त से तिरंगे लाल लाल रंग आए हैं। एक एक बूंद को प्रणाम करते हैं जब रक्त से तिरंगे लाल लाल रंग आए हैं। हम राम के, कृष्ण के, बुद्ध के देश हैं, लेकिन शस्त्र और शास्त्र दोनों परंपराओं को हमको ध्यान रखना है। अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन याद रखना है धर्म हिंसा तथैव च। तब फिर से 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि शांति और क्रांति का सुयोग जानते हैं वे ही सत्य को बचाने पतवार बन पाते हैं। शांति और क्रांति का सुयोग जानते हैं वे ही सत्य को बचाने पतवार बन पाते हैं। प्रेम वश हो के संग नाचते जो गोपियों के, वही कृष्ण चक्रपाणी युद्ध जितवाते हैं। शबरी के जूठे बेर स्वाद लेके खाएं और शरणागतों को निज हिय से लगाते हैं। किंतु दंभियों के सर चढ़ता धर्म तब राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं। किंतु दंभियों के सर चढ़ता धर्म तब राम जी के दूत जाके लंका फूक आते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ। हमारी उन सेनाओं के नाम एक छंद में अपनी तीनों सेनाओं को नमन करती हूँ अपने इस पूरे पटल की तरफ से। शांति भंग हेतु पर मार नहीं पाए रिपु, ऐसे वीरों का आभार नित्य प्रति कीजिए। जलधि को बांध लेवे निज शूरता से, ऐसे जल शूरों का आभार नित्य प्रति कीजिए। 0 डिग्री पे लड़े डिग्री 50 ताप, ऐसे वीरों का आभार नित्य प्रति कीजिए। और जल थल नभ चहु और देश रक्षित है, ऐसे वीरों के प्रति आप व्रत कीजिए। वीरों की सुरक्षा हेतु आप व्रत कीजिए। वीरों की सुरक्षा हेतु
आप व्रत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी जी, बहुत सुंदर पंक्तियां थी जो आपने पूरे देश को, वीरों को, शहीदों को समर्पित की हैं। सरिता सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चर्चा को उन्हीं के साथ अब आगे बढ़ाएंगे। सरिता सिंह जी, अगर आपके नजरिए से बात की जाए तो 1947 की आजादी का जो अर्थ है आज के भारत के लिए क्या है? सरिता सिंह जी, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए पहले। देखिए, सबसे पहले समस्त देशवासियों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही इस अवसर पर उन तमाम जो सेनानी है और शहीदों है, उनका मेरा दिल से प्रणाम है। अभी तक तो आप देखते हैं कि 1947 के बाद से देश हमारा आजाद हुआ है, और देश जो है काफी प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ा है। और इन 11-12 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है वो भी बहुत ही सराहनीय है, और हम जितना भी कम बोले उनके बारे में, जितना भी ज्यादा बोले कम ही होगा। काफी कुछ देश की उन्नति हुई है, जहाँ पे आप देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण से लेके और काफी कुछ जो है उस पे जो है प्रधानमंत्री हमारे काम किए हैं। और आज भी उन्होंने बहुत सारी बातें की है, जिसमें सबसे ज्यादा सिंदूर के ऊपर बात किए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। तो ऑपरेशन सिंदूर पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि काफी जोरों शोरों से हमारी सेना जो है पाकिस्तान पे जो है लड़ाई किया, और वो कहीं भी कम नहीं पड़े। और सेना जो है हमारी हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार होती है, और हर मुसीबत में वो खड़ी रहती है। सेना को तो हम जितना भी तारीफ करें बहुत कम है। तो ऑपरेशन सिंदूर जितने ही देखेंगे कि स्पीड में चला है, उतने ही अचानक बिना बोले ऑपरेशन सिंदूर का बंद हो जाना भी प्रधानमंत्री पे जो है सवाल खड़ा किया है, जहां तक हम देख रहे हैं। और लाख सवाल करने पे भी वो सदन में उनका नहीं आना और उनका जवाब नहीं देना भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री के आने के बाद से जैसे वो जब आए हैं 11-12 साल से वो सत्ता में है, और काफी कुछ उन्नति हुआ है। जिसपे आप देखेंगे तो उनके आने के बाद से राम मंदिर बना, भले वो कोर्ट ने किया आदेश दिया था, राम मंदिर बना। उसके बाद आप देखेंगे उनके आने के बाद धारा 370 हटाया गया है, जो इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। 3 तलाक से महिलाओं को निजात मिला है। ये सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे तो गरीबी अभी भी चरम पे है, जिसपे प्रधानमंत्री जी को बात करने की बहुत जरूरत थी। आज भी हमारे 80 करोड़ देशवासियों को लाइन में खड़ा होकर राशन के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो इस मुद्दे पे उनको बात करनी चाहिए थी। बहुत संतोषजनक उनका भाषण नहीं था, लेकिन हाँ काफी कुछ उन्होंने कहा है और शुरू से वो बोलते आए हैं। लेकिन अब बात है कि इस पे काम किया जाए। युवाओं को लेके बात किए हैं, लेकिन किए हैं अभी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 करोड़ युवाओं के लिए उन्होंने बोला था कि उनको जॉब दिया जाएगा या जो भी, तो वो सब अभी नहीं हुआ है। तो उस पे भी सवाल उठता है प्रधानमंत्री पे। तो ये सब पे काम करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात तो हो रही है, लेकिन महिलाएं जो है आजकल सुरक्षित नहीं है, तो उनके सुरक्षा को लेके बात होनी चाहिए। और इस पे भी काफी सारी जो है कानून बननी चाहिए। तो ये सब पे अगर प्रधानमंत्री काम करते हैं तो हमारा देश कहीं से भी पीछे नहीं रहेगा और काफी आगे जाएगा। तो इस पे सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। कल्पना शर्मा जी, क्योंकि आपने सरिता सिंह जी को भी सुना, और अगर हम आपके भारत की बात करें तो जाहिर सी बात है महिला सशक्तिकरण की हम बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं कि किस तरीके से आज सशक्तिकरण बढ़ रहा है और किस तरीके से महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। लेकिन सरिता सिंह जी ने यह भी कहा कि आज भले ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा हो, महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन रही हों, लेकिन सुरक्षा में कमी जरूर है। कल्पना शर्मा जी, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। अब आपको आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। अभी मेरी जितनी भी बातें सुनी, अगर आज किसी ने पूरा भाषण मोदी जी का सुना होता तो उनका मिशन और विजन दोनों ही साथ नजर आते। जितने भाषण में उन्होंने बातें कही, जितनी देश को विकसित भारत, अब तक हम विकास की बात करते थे, 2047 तक विकसित भारत की बात आज मोदी जी
सही, वो वाकई में काबिल तारीफ है। किस तरीके से हम उसे विकसित कर सकते हैं, उन सारे कामों का विजन उन्होंने रखा। यूथ को जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट करने की बात की। आप जानती हैं पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आज स्टार्टअप के तहत उनको मोदी जी ने एक थोड़ी छूट भी रखी है कि यदि आपके पास कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम करना चाहते हैं तो आइए, लकीर हम आपको पैसा देंगे, आप काम कीजिए, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं मांगा जाता। जो काम करना है कॉलेज में जाकर देख कर आई किस तरह से आज का युवा नए नए कॉन्सेप्ट पे काम करके उनको आगे लेकर आ रहा है। आज जिस तरह से मोदी जी भारत और पाकिस्तान को पूरी चेतावनी दी कि सिंधु समझौता और किसी भी तरीके से फिर से उस पर काम नहीं होगा, ये बहुत बड़ा एक भाषण का मतलब एक चुनौती थी, और उसको स्वीकार करने के लिए देश को जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, इसके लिए मैं जरूर मोदी जी से कहना चाहूंगी कि आज देश को इस चीज की आवश्यकता है। हम सुरेश को किस तरह से अपनाएं। 1 घंटा 4 मिनट का जो भाषण था उसमें पूरे उन सारे कॉन्सेप्ट पे बात की गई है जो बहुत जरूरी था, और किस तरह से सशक्तिकरण की बात, महिला सशक्तिकरण की बात मोदी जी आपने की। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपनी तरफ से काम करती है, आपका और हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे किस तरह से लेकर के आए। सरकारी नौकरियों में अगर हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो मुश्किल होगा। आपको हमें किस तरह से स्टार्टअप के तहत, किस तरह से छोटे व्यवसाय से लेकर बड़े काम की तरफ आगे बढ़ना होगा, ये आपका और हम समाज का, हर महिला, हर पुरुष, हर युवाओं का दायित्व बनता है। आज जिस तरह से विश्व शक्ति भारत जिस तरह से बन रहा है, उसको देखकर अमेरिका से लेके आगे जो देश है, जो हमेशा उस देश के पीछे पड़ते हैं जो विकसित हो रहे हैं, ऐसे देशों के खिलाफ आज हमें एकजुट होना पड़ेगा। अपनी बात, अपने देश का जो मान सम्मान है उसको लेकर आगे आना पड़ेगा। हम सबका दायित्व बनता है। विश्व मंच से इस तरह से मोदी अपने आप प्रूव करते आए हैं, इस तरह से आज हम इकोनॉमी, अगर ग्रोथ इकोनॉमी बने हैं तो कहीं किसी देश का अगर मिशन और एक नहीं होगा तो ये संभव नहीं था। अमेरिका खुद मानने को तैयार है, इसीलिए वो नए नए हथकंडे अपना रहा है कि भारत को टैरिफ के नाम पर या अन्य नीतियों के नाम पर किस तरह से उनको पीछे किया जाए। और जिस तरह से अभी हमारे ने बोला कि आज का जो भाषण है उसमें मोदी ने कुछ अपनी बातें नहीं रखी। बिल्कुल कल्पना शर्मा जी, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बहुत सारी खास बातें कही हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जो जिक्र रहा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। पल्लवी जी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा तो मिल ही रहा है, सरिता सिंह जी ने भी यही बोला है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा तो मिल रहा है लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लेकिन हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी की, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से तस्वीर देखें अब तक की, तो साल दर साल महिला सशक्तिकरण की जो तस्वीर है किस तरीके से बदलती गई, और साथ ही ये बताइएगा कि 1947 के बाद किस तरीके की तस्वीरें थी और अब कैसी तस्वीरें हैं, विस्तार से। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं हमेशा से मानती हूँ कि वो देश, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, बाकी देशों की उन्नति का, उनके विकास का जब हम अध्ययन करते हैं और उससे तुलना करते हैं, तो जिस दिन से हम आज़ाद हुए उस दिन से हमें वोटिंग राइट मिला। जब हम बाकी बहुत बड़े बड़े उन वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं जिनको सो कॉल्ड बहुत लिबरल माना, सेविकाएं हैं, वो हर साल दर साल, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ, विशेष रूप से तब जब मैं यूपी में बैठी हूँ, तो योगी जी के शासन के बाद से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। हमारी सुरक्षा में, हमारे आने जाने में, एक कवयित्री के तौर पे मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ, बहुत ज्यादा बाहर रहती हूँ, तो जो आज के 10 साल पहले, 12 साल पहले की जो सूरत थी उत्तर प्रदेश की और जो आज है, उसमें एक बड़ा अंतर है। और एक बात से हम बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ सकते कि हाँ, सरकार का दायित्व तो है हमारी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध होना, लेकिन अपने घरों के अंदर भी संस्कारों को बना के रखना, बेटियों को इस तरह की जो असामाजिक तत्व हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार करना, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। दूसरी बात, अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो चंद्रयान, मंगलयान में आप देखना शुरू करिए, महिला वैज्ञानिकों की जो संख्या है, जब वैक्सीन बनी है
जो हमारी कोविड वैक्सीन बनी है उसमें जो महिला वैज्ञानिकों की, डॉक्टर्स की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं अभूतपूर्व है। तो मैं इस बात को लेके आश्वस्त हूँ कि अगर हमारा जो भी ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी गवर्नेंस है, अगर इसी प्रकार से काम करती रहेगी और साथ में जो जनता है अगर हम इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अभी बिल्कुल सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि बहुत चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। जो बात सुरक्षा की है तो ऐसा नहीं कि हम अपने गली मोहल्ले की बात कर रहे हैं। हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष भी कहते हैं कि जब कहीं पे कोई सुरक्षा की बात आती है तो देश की सेना को 2.5 मोर्चों पे लड़ना पड़ता है। हमारे अंदर ही इतने भीतरघाती तत्व बैठे हुए हैं जिनसे हमें चिन्हित करके अपने घर की बेटियों को, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करके रखना है। तो जिम्मेदारियां हम सबकी बटी हुई हैं, चुनौतियां बहुत हैं लेकिन रास्ते भी बन रहे हैं। अगर हमारे पास एक कहते नहीं प्रतिबद्धताएं ज्यादा हैं तो हमारे पास करने वाले हाथ भी ज्यादा हैं। बिल्कुल पल्लवी जी, इसका जवाब हम सरिता सिंह जी से लेंगे कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को आप दोनों ने डिफाइन किया है और उनकी और कौन कौन सी शिकायतें हैं जो कि महिला सशक्तिकरण को अभी भी बनी हुई हैं, जिन्हें दूर करना बाकी है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।